नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं हिंदी शिक्षण से संबंधित फर्स्ट चैप्टर का भाषा एवं पाठ्यक्रम का फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो वैसे हमें भाषा के अर्थ एवं परिभाषाएं ज़रूर ही लिखना चाहिए। इससे हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए हम भाषा का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ सामान्य में तो हम लोग भाषा का अर्थ जानते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी या पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी सभी अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपने चहचहाट के द्वारा, नदियाँ अपने कल कल के द्वारा, पहाड़ अपने शांत स्वरूप के द्वारा एवं मनुष्य अपने बोलचाल के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कोई चित्रकार है तो अपने पेंटिंग के द्वारा या चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने भावों को व्यक्त, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वही जो होती है वह भाषा है। विचारों का एक आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। ये हम कम से कम 8 से 10 लाइन तक में भाषा का अर्थ लिख देते हैं। उसके पश्चात हमें कई विद्वानों ने अर्थ के बारे में समझाया है कि भाषा सामान्य अर्थ में, जैसे कि भाषा सार्थक शब्द समूह द्वारा अपने भावों, विचारों तथा दूसरे मनुष्य भावों, विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थ में कहा गया है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज का द्वारा जिन स्वीकृत नियमों, वर्णों, ध्वनियों और संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार भी कहा यह गया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान। कहने का अर्थ ये है कि तीनों में यही है कि हम किस तरह अपने भावों को, किस तरह विचारों को, दूसरे के विचार को समझते हैं और स्वयं के विचार को दूसरों से को समझाते हैं। यही हमारी भाषा कहलाती है। कहने का इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करना ही, या नियमबद्ध रूप से, जैसे कि व्याकरण अगर नियमबद्ध रूप में माना जाए तो व्याकरण हम सीखते हैं, जानते हैं। प्रत्येक भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम ध्वनि को समझते हैं, वर्ण को समझते हैं, वाक्य को समझते हैं, उसके पश्चात जैसे कि छोटा सा बच्चा सबसे पहले आ ना या पा इस ढंग से बोलना शुरू करता है। उसके बाद जैसे जैसे वो समझता है वैसे वैसे वो भाषा को बोलना है, या पहले वो इशारों से अपने समझाता है। तो इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है और हमारे जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पश्चात हम भाषा की परिभाषाएं कुछ पढ़ेंगे, जिनमें से देने के लिए तो बुक में काफ़ी परिभाषाएं दी गई है, लेकिन हमें इनमें से सिर्फ 2 या 3 परिभाषाएं देनी है, क्योंकि परिभाषाओं से ही हमारे अच्छे नंबर आते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से वैसी भाषा, मतलब जैसे कि बुक में दी है वैसी भाषा नहीं दे सकते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ शब्दों को, उसका अर्थ सही होना चाहिए। कुछ शब्द अगर हेरफेर हों तो इन्वर्टेड कॉमन को हम नहीं लगाएंगे। अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो वो हमारा जो परिभाषा हमारी रहेगी वो सही रहेगी। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि भाषा व्यापार कह सकते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने भाषा को व्यापार कहा है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को वर्णन कर सकते हैं या व्यक्त करने के लिए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से तो सुमित्रा नंदन पंत का बहुत सही है
जिसके अनुसार ये कहा गया है कि भाषा संसार का माध्यम चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है। वह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार एवं स्वर में अभिव्यक्त कर दे। काव्यादर्श के अनुसार भी ये भी हम सरल परिभाषा है, हम लिख सकते हैं कि हाँ, समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। ये कहना इनका एकदम सही है, क्योंकि यदि भाषा ही नहीं होती तो हम किसी चीज़ को अव्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारे भारतीय दृष्टिकोण थे। इसके अलावा हम किन्हीं एक या दो पाश्चात्य दृष्टिकोण भी विद्वानों के दृष्टिकोण बता सकते हैं। जैसे कि पहला है स्वीट के अनुसार कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। मतलब ध्वनि से परिपूर्ण शब्दों को द्वारा अपने विचार को आप प्रकट कर रहे हैं तो वही भाषा है, ये इनका कहना है। और एक दूसरे वैज्ञानिक हम लिख सकते हैं कि विद्वान कह सकते हैं, दूसरे विद्वान हैं क्रॉच के अनुसार, जिनका नाम बार बार रहता है इसमें बीएड में, इसलिए हमें ये तो याद आराम से हो जाएंगे। तो भाषा व्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन ही भाषा कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर हमें साधारण में और भी कहना है तो पेई के अनुसार कह सकते हैं कि भाषा की कहानी जो है वो सभ्यता की कहानी है। मतलब किसी भी सभ्यता को और संस्कृति को अगर हमें जानना है तो उसकी भाषा का पता होना ज़रूरी है, तभी हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो कोई मतलब उपयोगी लगती है तो प्लीज़ जो कमियां हों उसके लिए माफ़ करिए, क्योंकि ये मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है। और इसके अलावा कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसके द्वारा मेरे द्वारा बीएड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचेंगी। धन्यवाद।